महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के वीर पौत्र और घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी माता मौरवी ने बचपन से ही एक अनमोल शिक्षा दी थी। पुत्र, जीवन में सदैव उस पक्ष का साथ देना जो निर्बल, असहाय हो या जिसे हार का सामना करना पड़ रहा हो। बर्बरीक ने यह वचन अपने हृदय में धारण कर लिया था। जब धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध सुनिश्चित हुआ तो बर्बरीक भी अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करने चल पड़े। उनके पास केवल 3 अभेद्य बाण थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वो एक ही पल में युद्ध में शामिल दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। उनकी इसी अपार शक्ति और संकल्प के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। सृष्टि के नियंता भगवान श्री कृष्ण युद्ध के भावी परिणामों को जानते थे। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में आए। बातों ही बातों में श्री कृष्ण ने उनकी युद्ध की रणनीति जाननी चाहिए। बर्बरीक ने पूरी दृढ़ता से अपनी माता को दिए वचन को दोहराया, मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा या हार की ओर अग्रसर होगा। श्री कृष्ण को ये समझते देर नहीं लगी कि अगर बर्बरीक ने ऐसा किया तो वह बार बार हारने वाले पक्ष में जाकर दोनों ओर की सेनाओं को नष्ट कर देंगे और अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। इससे धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तब श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की महान दानवीरता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ब्राह्मण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक, जो अपने वचन के पक्के थे, ने पूछा, हे विप्र, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा, आज्ञा दीजिए। श्रीकृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर दान करने को कहा। ये सुनकर भी बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का आग्रह किया। जब भगवान श्रीकृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए तो बर्बरीक ने स्वयं अपने हाथों से पूरी श्रद्धा के साथ अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस अतुलनीय त्याग और महादान से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरे युद्ध को देख सके। श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारे इस महान बलिदान के कारण तुम कलियुग में मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हें हारे का सहारा मानकर पुकारेगा, मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा और उसके सभी दुख दूर करूंगा। आज ये पवित्र स्थान खाटू धाम के नाम से विख्यात है और महादानी बर्बरीक को उनके महान त्याग और करुणा के लिए खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। वो सचमुच हारे हुए भक्तों के सबसे बड़े सहारा है। क्या आप अब खाटू श्याम बाबा के किसी प्रसिद्ध भजन के बोल जानना चाहेंगे या महाभारत से जुड़ी किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?